हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में छठे चरण का शिक्षक नियोजन अभी चल रहा है और सातवें चरण की जो बहाली है वह अगले वर्ष प्रस्तावित है। इसको लेकर अभ्यर्थी आए दिन सोशल मीडिया पर यह प्रश्न पूछने लगे हैं कि क्या STET बहाली में यानी कि सातवें चरण की बहाली में केवल मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली होगी या फिर ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली होगी। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि STET कोर्ट केसेस में अभी कोई भी लीड मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। छठे चरण के संबंधित क्या क्या अपडेट्स आज के अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, क्या उसमें और डिले होने वाला है, शिक्षा मंत्री के बदलते हुए बयान क्या बता रहे हैं, किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आप एंड तक बने रहें, काफ़ी यूज़फुल आपके लिए होने वाली है। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लगातार बिहार में चल रही शिक्षक बहाली की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप तक हम डेली MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करते हैं। STET मामले में सोशल मीडिया पर अब यह खबरें चल रही हैं कि जो सातवें चरण में केवल मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली होगी या फिर ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली होने वाली है। तो पहले तो इस चीज़ को हम क्लियर करना चाहते हैं कि जो लोग ऑल क्वालिफाइड की बात करते हैं तो पहले तो आप यह समझिए कि मेरिट वाले अभ्यर्थी भी क्वालिफाई ही हुए थे, वह भी ऑल क्वालिफाइड की ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर वह क्वालिफाई नहीं होते तो फिर मेरिट लिस्ट में शामिल भी नहीं होते। तो यानी कि मेरिट और ऑल क्वालिफाइड अलग नहीं है, ये कोई दो कैटेगरीज नहीं है। हाँ, बिहार सरकार द्वारा यह काम ज़रूर किया गया है कि अभ्यर्थियों को मेरिट और नॉट इन मेरिट की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, दो श्रेणियों में बांट दिया गया है। लेकिन ऑल क्वालिफाइड और मेरिट की दो कैटेगरीज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरिट वाले अभ्यर्थी वही हैं जो पहले क्वालिफाई हुए थे, उसके बाद उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग। अक्सर आप लोग यह भी प्रश्न पूछते रहते हैं कि क्या आप मेरिट के फेवर में हैं या फिर नॉट इन मेरिट के फेवर में हैं। तो देखिए, एक चैनल का काम यही होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वे किया जाए, उसको सही तरीके से अभ्यर्थियों के सामने या व्यूअर्स के सामने रखा जाए। तो वही हम आपको देने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। छठे चरण की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री के बदलते हुए बयानों से आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, वह आज के अखबारों में प्रकाशित हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इसका स्पष्ट मतलब अब यही है कि सातवां चरण जो है वह काफ़ी दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। दूर क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में भी अगर ये लोग काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, दूसरी खबर के माध्यम से भी आपको यह दिखाया गया है, यहाँ पे प्रकाशित हुआ है अखबारों में, कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में छठे चरण की जो काउंसलिंग है वह अब पूरी हो पाएगी। यानी कि जो ये इन्होंने शेड्यूल जारी किया था दिसंबर महीने में पंचायत चुनाव के तुरंत बाद 14 तारीख से जो शेड्यूल था काउंसलिंग का वह इन्होंने जारी कर दिया था, बिना कुछ सोचे समझे, आंदोलन को शांत करने के लिए, ट्विटर कैंपेन को रुकवाने के लिए। तो अब उस शेड्यूल को ये फिर से रिवाइज़ करेगी गवर्नमेंट। तो इसी को लेकर अखबारों में जो है खबरें प्रकाशित होना स्टार्ट हो गई हैं, ताकि जो है पहले से लोगों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में यह माहौल बना दिया जाए कि पंचायत चुनाव के कारण मुखिया और बाकी अधिकारी सब बिजी हैं, व्यस्त हैं। इसलिए काउंसलिंग जो है जनवरी में होगी। जनवरी के मिड में अगर ये स्टार्ट करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, पता नहीं कब तक वह काउंसलिंग चलेगी इनकी, क्योंकि उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए एक और शेड्यूल जारी करेंगे। इसके अलावा प्राथमिक का ये शेड्यूल की सारी बातें हो रही हैं, शेड्यूल रिवाइज होगा। लेकिन आप लोग यह भी जानते हैं, MIM न्यूज़ बुलेटिन ने आपको पहले भी ये जानकारी दी है कि छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शेड्यूल संबंधित कोई भी जो जानकारी है शिक्षा विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है, ना ही उनका जो शेड्यूल है वह जारी किया जा रहा है, क्योंकि उनकी प्रक्रिया भी दिसंबर महीने तक ही पूरी होनी थी। मेधा सूची, उसके बाद आपत्ति की तिथि, काउंसलिंग की तिथि, यह सारी चीज़ें होनी थी, लेकिन उस बारे में उस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो छठा चरण कंप्लीट होने ही नहीं दे रही है सरकार, तो फिर सातवां चरण कैसे स्टार्ट करेगी फरवरी मार्च में। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने भी बताया था कि जनवरी में, फरवरी में, उसके बाद इन्होंने कहा था कि फरवरी मार्च तक भी सातवां चरण जो है ये स्टार्ट कर देंगे। हालांकि सातवां चरण एक अलग प्रोसेस है, छठा चरण तो 2019 से चलता आ रहा है। तो पॉजिटिव अगर देखें तो हो सकता है कि ये छठा चरण कंप्लीट ना करें और सातवां चरण स्टार्ट कर दें, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे तो ऐसा पॉसिबल होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। STET कोर्ट केसेस की बात करें तो मेरिट वाला केस हो, CWJC 12481, या फिर नॉट इन मेरिट वाला केस हो, काफ़ी सारे केसेस हैं, लेकिन जो मुख्य केस है CWJC 12021, इन दोनों ही मेन केसेस की अगर बात करें तो जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच में ये दोनों केसेस गए हैं। इसके अलावा और भी 3-4 केसेस हैं STET मामले में, लेकिन किसी की भी सुनवाई तो दूर, अभी वह कॉज लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। यानी कि अभी आगे आने वाले दिनों में जल्दी ही इनकी सुनवाई होने के भी कोई आसार नहीं है। तो इससे अब सरकार भी यही अंदाज़ा लगा रही होगी कि STET सर्टिफिकेट भी वह जल्दी जारी करने वाली नहीं है। बिहार सरकार की नज़रें भी लगातार कोर्ट केसेस पर बनी हुई हैं। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं
कि बिहार सरकार ने व्यस्त होने के बावजूद भी जो है एसटीईटी मेरिट वाले केस में काउंटर यानी कि हलफनामा जो है अपना जवाब जो है दायर किया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सरकार की नज़र तो बनी हुई है हाई कोर्ट केसेस पर, उनको पता है कि एसटीईटी मामले में केसेस चल रहे हैं और शायद सरकार का ही यह दबाव हो सकता है सोशल मीडिया पर, क्योंकि अभ्यर्थी यह भी चर्चा कर रहे हैं कि शायद बिहार सरकार जानबूझकर हाई कोर्ट में एसटीईटी मामले में सुनवाई होने नहीं दे रही है। सिर्फ जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच की बात करें तो 5 या 6 केसेस सिर्फ एसटीईटी मामले में जो है चल रहे हैं, लेकिन किसी की भी सुनवाई, कोई भी केस जो है सीरियल नंबर पर अभी लिस्ट नहीं हो पा रहा है। होता भी था पहले तो 50-55 के बीच में होता था तो सुनवाई नहीं हो पाती थी, और अब इन केसेस को, सभी एसटीईटी केसेस को जो आपस में टैग भी हो रखे हैं, और किसी भी एक केस की सुनवाई होती है तो दूसरा केस अपने आप ही हियर किया जाएगा, लेकिन किसी भी मामले में जो है सुनवाई होती हुई अभी नज़र नहीं आ रही है। एसटीईटी 7वें चरण की बहाली के लिए सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी कुछ अभ्यर्थी जो हैं ट्विटर कैंपेन का आगाज़ करने वाले हैं। 30 नवंबर की अगर बात करें, यानी कि विधानसभा जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, वह स्टार्ट होगा 29 नवंबर से, और 30 नवंबर को वो एसटीईटी अभ्यर्थी जो हैं आंदोलन करने के लिए विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। उनकी भी यही मांग रहेगी कि विज्ञापन के अकॉर्डिंग, यानी कि एसटीईटी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है बहाली की जाए। नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों का मानना है कि सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए, एसटीईटी मार्क्स के बेसिस पर बहाली की जाए ताकि अधिकांश जो है शिक्षकों की बहाली पूरी हो सके। इसके अलावा छठे चरण के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी नियुक्ति पत्र का इंतज़ार है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 38,000 अभ्यर्थी जो हैं 2 राउंड की काउंसलिंग में चयनित हो चुके हैं। तो यह सारे अभ्यर्थी भी 29 नवंबर से ही अपने महाआंदोलन का आगाज़ करने वाले हैं। अनिश्चितकालीन तक यह जो है आंदोलन चलने वाला है, यानी कि इस बार अभ्यर्थियों का पूरा मूड है कि विधानसभा का पूरी तरह से घेराव किया जाएगा। तो हो सकता है सरकार पर कोई दबाव बने, जल्द से जल्द वह ये सारी जो कार्रवाई है शिक्षक नियोजन की उसको समाप्त करें। एसटीईटी आंदोलन में एसटीईटी सर्टिफिकेट की भी डिमांड को रखना चाहिए, क्योंकि सरकार का जो ये एक और बहाना था कि एसटीईटी कोर्ट केसेस के जजमेंट के बाद ही वह सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, तो ये बहाना भी अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि कोर्ट केसेस में न जाने कितना समय अभी और लगेगा। तो इसलिए आंदोलन करते वक्त या फिर ट्विटर कैंपेनिंग के दौरान हम सब लोगों को मिलजुल कर एसटीईटी सर्टिफिकेट की भी मांग करनी चाहिए, ताकि जब भी फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में जब भी ये बहाली स्टार्ट होगी 7वें चरण की, तो हम लोग उसमें प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे अगर सर्टिफिकेट हमारे पास होगा तो। वैसे भी छठे चरण को जो नियोजन है उसको देखिए कि सरकार, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगले सेशन तक ड्रैग करके ले जाना चाहती है, यानी कि अप्रैल या फिर हो सकता है जुलाई तक, क्योंकि एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन ने आपको पहले भी ये बताया है कि सरकार के पास इस साल शिक्षक नियुक्ति करने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। तो पॉसिबल है कि छठा चरण ये ड्रैग करते करते न्यू सेशन तक, अप्रैल तक, मई, जून या फिर जुलाई तक भी लेकर जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, आंदोलन का क्या असर रहेगा। एसटीईटी कोर्ट केस में शायद कोई लीड मिलती है तो ज़रूर आपको बताने का प्रयास करेंगे। एसटीईटी कोर्ट केसेस हो, शिक्षक बहाली हो या फिर आंदोलन से संबंधित कोई भी अपडेट्स हो, लगातार एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आप प्राप्त करते हैं। जो नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपकी क्या राय है, आपके कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई क्वेरी आती है बहाली को लेकर, छठे चरण की हो या फिर 7वें चरण की हो, तो हमसे ज़रूर पूछें, हम उसको अपने वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।